हेलो फ्रेंड, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ अभी मैं हूँ भाई वाइब्रेट विलेज मल्लारी में। तो मल्लारी में भाई सेलिब्रेशन हो रहा है 15 अगस्त भाई। तो किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है मल्लारी में 15 अगस्त, तो वो आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा भाई। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो आपको ले चलता हूँ मैं मल्लारी में, तो लेट्स गो। भारत की स्वतंत्रता दिवस का ये 75वां वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। हम इस दुर्गम परिस्थिति में भी अपने आप में देशभक्ति का जज्बा लिए हुए हमारी तमाम महिलाएं यहाँ पे अपनी वेशभूषा में सुसज्जित, ये देश के प्रति हमारा समर्पण समझिए या देशभक्ति समझिए। इस दुर्गम क्षेत्र में हम लोग किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, किस परिवेश में रहते हैं, ये सभी लोगों को विज्ञ है। हमारी जो मुख्य यहाँ पे झंडारोहण में उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे गांव के लिए जो अपना अमूल्य समय दिया। सब नहीं जाना चकाचक। अगला राउंड बागवाड़ी बोल रहे इस समय हमारे बीच माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमांडिंग ऑफिसर 25 राष्ट्र के मल्लारी के यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी, सभी लोगों का इस मंच में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपना अमूल्य समय निकाल कर इन्होंने हमें अपना अमूल्य समय देकर मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथी, सभी लोग इस मंच पर इस धार्मिक प्रांगण में इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होकर हमारे इस गांव को गौरवान्वित करने का कष्ट किया। सभी लोगों को मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कुछ क्षणों पश्चात यहाँ पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू होना है। यहाँ पे हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ध्वजारोहण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्कूल के नियमित में बच्चे आते हुए करूंगा, कृपया आकर ध्वजारोहण एवं साथ में हमारे कमांडिंग ऑफिसर सामने हाथे आए और ध्वजारोहण में सम्मिलित होकर अपना अमूल्य समय जनगण मन अधिनायक जय हे भारत।
हमारी ये स्वतंत्रता दिवस की मधुर बेला है, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनकी बदौलत आज भी हम अपने देश के अंदर सुरक्षित हैं, वो सीमा पे रहते हैं और हम अपने घरों में आराम से रहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं। उनके सभी जनों का मेरा प्रणाम। और एक बात और, मल्लारी के जो 15 अगस्त था उसके बारे में मैंने मीडिया या सुना भी है, क्योंकि मेरी सेवा जो है अधिकतर इन्हीं शिफ्टिंग स्कूलों की रही है। तो यहाँ के 15 अगस्त के बारे में मैंने काफ़ी सुना था और आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं इसकी स्वयं साक्षी हूँ। ये मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है और अधिक न बोलती हूँ। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। भारत माता की आज के झंडारोहण कार्यक्रम में इस स्वतंत्रता दिवस के 89वें दिवस पर एवं 88वीं वर्षगांठ पे यहाँ पर हमारे भारतीय सेना के जो है 14 राजपूत रेजिमेंट के सीओ साहब पधारे हुए हैं और उनके रेजिमेंट के अन्य अफसर एसीओ एनसीओ एवं उनके साथ पधारे हुए सैनिकों को एवं क्षेत्र में जो है अन्य जो भी लोग सेना से संबंधित हैं, सबसे पहले मैं इस मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं और अपनी गांव की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से आपका स्वागत चाहता हूं। इसी श्रृंखला में द्वितीय पायदान पर अब राजनीतिक जरा हल्का सा विश्लेषण कर देता हूं, क्योंकि इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं। इसमें इस गांव से नवनिर्वाचित प्रधान देव सिंह राणा का भी मैं इस मंच से आज स्वागत चाहता हूं और उनके कार्यभार को अभी ग्रहण नहीं हुआ तो उनका स्वागत भी चाहता हूं, अभिनंदन चाहता हूं। साथ ही यहाँ मल्लारी कोसा के क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी स्वागत करता हूं और जिला पंचायत के सदस्य का भी जो है उनके विजयी होने पर स्वागत चाहता हूं। तदुपरांत इसी श्रृंखला में जो है यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधान श्री मंगल सिंह राणा का भी बहुत बहुत स्वागत, निवर्तमान है, बहुत बहुत स्वागत इस मधुर बेला पे। और साथ ही इसके बाद सीनियर सिटीजन, मेरे गांव के सभी सीनियर सिटीजनों का भी मैं हार्दिक स्वागत चाहता हूं इस मधुर बेला पे। और मेरे हम उम्र साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, इस स्वतंत्रता दिवस पर मेरा आप सभी को जो है बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे दोस्तों, मैंने जो उद्घोष किया था भारत माता की जय, आज देखेंगे कि यहाँ से 48 किलोमीटर पर डिजिटल इंडिया का समय है, डिजिटल समय है। शायद जिनपिंग भी घबरा गया होगा कि भारत के लोग जो है भारत माता की जय बोल रहे हैं। आज जिनपिंग की भी जो है हवा गोल होगी। मुल्ला अगर ये जरा दूर पर गया, लेकिन ये डिजिटल समय है। मुल्ला मुनीर भी जो है घबरा गए होंगे कि भारत माता का जय हो रहा, कहीं सिंदूर का दूसरा चक्कर तो नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शायद वीरता से कुछ सकपकाहट में हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आप सभी का, दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं जरा कुछ चीजों में फख्र करता हूं कि हम उस देश में पैदा हुए जिस देश में जो है विश्व में 260-65 कंट्रियां हैं, छोटी बड़ी छोटे बड़े देश हैं।
लेकिन एक इंडिया का अलोन कंट्री, भारत एक अकेला देश है जिसके 3 नाम हैं। तो सबसे पहले हमें ये खुशी होनी चाहिए, हम 3 नाम से पुकारे जाते हैं। और विश्व के किसी भी न्यायालय में हमारी धर्म ग्रंथ नहीं होते, लेकिन भारत में जो है हमारे चारों धर्म के धर्म ग्रंथ होते हैं। कुरान शरीफ भी होता है तो गीता भी होता है, गुरु ग्रंथ साहिब भी है और बाइबल भी होता है। हम उस देश के लोग हैं, ये हमें फख्र होता है कि हम उस देश में पैदा हैं। बाकी जो है किसी भी क्षेत्र में जो है, आज सबसे पहले 14 राजपूत रेजिमेंट का जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे जरा बुढ़ापे का वो है, स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है कि आपका रेजिमेंट ये 11 मद्रास को बदली करके यहाँ पर आया है। इसके लिए विशेष हमारे क्षेत्रवासियों का आपके साथ शायद ये पहला मुलाकात, इसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और पब्लिक का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। शायद आज बाकी अन्यथा कहने का तो दिल बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं व्यक्तिगत होती है और कुछ चीज राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारा सब कुछ जो है राष्ट्र के लिए होता है। आपने देखा होगा हम उस देश के वासी हैं कि जहाँ इस देश की तो महिमा ही अलग है। यहाँ पर एक केशव साथ में थे, अब शायद मॉडर्न है, लेकिन ये भारत के लोग हैं। और यही हिसाब जो है यदि चाइना में होता तो वो स्वतंत्र नहीं थे किसी भी चीज। आज पाकिस्तान में भी होता तो हिंदुस्तान का आदमी वहाँ 2 नंबर पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सब एक जैसे हैं। हर किसी को अपनी वेशभूषा, अपने संस्कृति पर रहने का हमें फख्र होता है। तो किसी भी देश में जो है मातृभूमि नहीं कहा जाता। एक ही भारत एक ऐसा देश है जहाँ हम बोलते भारत माता, नेपाल माता नहीं होता, इंग्लैंड माता नहीं होता, जापान माता नहीं होता। तो इस धरती पे जहाँ हम पैदा हैं, हमारे चारों धर्म के लोग, इस बात का फख्र होता है। बाकी तो मेरे भाइयों बहनों 1962 से हमारा भोज से ताल्लुका पहचान हुआ 1962, और हम तो उस क्षेत्र के वासी हैं कि शांति प्रिय लोग हैं। कई कठिनाइयों का सामना किया 1962 में। राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के कारण आज भी हम कई चीजों से समर्पित हैं राष्ट्र के साथ। इस बात का स्थानीय आदमियों को भी एक फख्र होता है, स्थानीय आदमियों को तो फख्र है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से भी कहता हूँ कि मेरे सेना के भाई जो यहाँ पर हैं उनको भी फख्र होना चाहिए। ये लोग हमारे देश में है, कई पत्थर मारते हैं लोग कुछ अपने अधिकारों के लिए, लेकिन ये इतने शांतिप्रिय लोग हैं। जैसे कहते हैं ना हिमालय ठंडा होता है, तो यहाँ के लोग भी ठंडा होता है। वैसे भी ये देवभूमि कहा गया है, ये ऋषि भूमि, देवभूमि और वीर भूमि भी है। यहाँ के लिए देश सेवा में भी बहुत कुछ अपना योगदान रखते हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए इसी बात से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आगे जो है राजी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो हमारे देश में अनेकता में एकता की मिसाल कायम होती है। नाम करो।
गांव के तमाम बुजुर्गों का, महिलाओं का और सभी युवा साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ आने का मौका दिया। हमारे लिए ये गर्व की बात है और इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत आभारी हैं। दूसरा, आज़ादी के 79वें वर्षगांठ पर आप सबको हमारी और हमारी पलटन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी पूर्व सरपंच साहब ने बताया, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन में जो रेशो पॉपुलेशन का देखा जाए तो शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर कोई मैच करता है तो प्रोबेबली हिमाचल आता है उसमें। तो ये अपने आप में बताता है कि उत्तराखंड के लोगों की जो देश भक्ति की भावना है, जो देश के प्रति निष्ठा है, समर्पण है, उसका वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है सबके लिए। तो हम जब इस इलाके में यहाँ आप लोगों के बीच में बैठे हैं और आगे डिप्लॉयमेंट हमारा है, तो मुझे ये बताने में गर्व महसूस होता है कि जिस गर्व के साथ, जिस सशक्त भाव के साथ हम बैठे हैं, उसके पीछे आप लोग हैं। आप लोगों की निष्ठा, आप लोगों का समर्पण हमारी ताकत है। और जिस तरीके का सहयोग हमें आप लोगों से मिलता है, उसके लिए मैं फिर से अपनी और अपनी पलटन के तमाम रैंक्स की तरफ से आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ बुलाने के लिए भी, यहाँ आमंत्रित करने के लिए भी, इस मान सम्मान के लिए भी हम आपके आभारी हैं। थैंक यू। बहनों एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज 78वें वर्षगांठ को विदा करते हुए 79 स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को सब नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया है। उन्हीं के बदौलत हम आज यहाँ पर आज़ाद हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर। शुभ अवसर पर आज के मुख्य अतिथि कमांडेंट ऑफिसर परविंदर शौकीन एवं मेरे गांव के गणमान्य व्यक्ति, महिलाओं और नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस यहाँ पे आर्मी के द्वारा भाई यहाँ पे मिष्ठान की व्यवस्था करी हुई थी। तो यहाँ पे अभी वितरण हो रहा है भाई आर्मी के जवानों के द्वारा। आप देख रहे होंगे तो से गाइस गाँव के लोग एकत्रित हुए हैं। तो ये अल्टीमेट नज़ारा भाई मल्लारी गाँव से भाई यहाँ पे फौज के सहयोग से यहाँ पे जलपान की व्यवस्था करी हुई है।
मैं समस्त ग्रामवासियों का, मातृशक्ति का और मेरे 25 राजपूत के सभी ऑफिसर जवानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम हमेशा एक सूत्र में बनकर इसी तरह कार्यक्रम को करें और इसी तरह एकता का प्रमाण दें। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस ये है हमारे गांव के विधायक, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य। तो अभी बाहर चल रहा है भाई क्रीड़ा खेल, तो खेल का आनंद लीजिए किस तरह से यहाँ पे अभी बच्चों का और बुजुर्गों का खेल चलने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर महिला मंडल इस दौर में प्रतिभा करना चाहते पेड़ पालन जनरल स्टोर बहुत अच्छा और सीनियर लोग इसी तरह हमें मार्गदर्शन है ताकि इनका आशीर्वाद का स्वागत होगा। और फर्स्ट बटालियन के कंपनी कमांडर यहाँ पर आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं और उनके ही करकमलों द्वारा यहाँ पर जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम का शुभारंभ किया जाएगा। तो मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि कृपया भारी से भारी संख्या में आकर उनका भव्य स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद। तो गाइस अभी मैं आ रहा हूँ दुम्पू पार में, ठीक है, नीति घाटी के। और यहाँ पे सीमावर्ती के 4-5 गांव एक ही साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त। तो ले चलता हूँ आपको आगे भाई किस तरह का सीन बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई थोड़ा ढाबे भी लगाए हुए हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। और ये है भाई दुम्पूदार, यही स्टेज बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ भाई, ग्राम गमसाली वालों ने रोटी के वीडियो को दिया उनके फोटो पर्सन के लिए। ₹500
श्री हुकुम सिंह जी ने मिर्ची और उसको सॉरी माफी मिर्ची कर रहा हूँ योगेश और विनीता को दिया है 500 रुपये। आप लोग बांट देना कृपया, अगर आप बांटे। और कुमारी दीपा पाल को 500 रुपये का नगद इनाम श्री बालकृष्ण तिवारी ने दिया है, तो कृपया आप। और अगर अगला प्रोग्राम लोकगीत लोक नृत्य ग्राम सभा भर गया हो, उससे पहले मैं बड़ी आदर भाव से और मैं निवेदन करूंगा संरक्षक महोदय से, अध्यक्ष महोदय से, कृपया हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्रीमान श्री गोपाल सिंह चौहान को मंच पे लाने की कृपा करें। वहीं से बोलेंगे तो माइक में। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री दिलीप सिंह राणा जी, ये पोस्ट ऑफिस में सीनियर सुपरिटेंडेंट के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं और आज इस 15 अगस्त 2025 का 29 स्वागतम 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 कैसा सुंदर सुहाना स्वागतम 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 मन की बगिया से हमने कलियों चुनी सरदा के फूलों से हमने माला बनी मन की बगियों करते हैं हम रसोमन अर्पित आपको स्वागतम। और मेला पर आज अपने समस्त ग्रामवासियों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को मैं इस स्वतंत्रता के इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग आज बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने में सबसे अग्रणी भूमिका हमारे गांव की रहती है। हमेशा हम बढ़ चढ़ करके इस दिवस को मनाते हैं।
हमारे बीच यहाँ पर पूर्व सैनिक हमारे बीच बुजुर्ग, हमारे गांव के बुजुर्ग छोड़ी बोलो यारू माझो मैलो ना आसो लानो हुडी यारू माझो मैलो ना आसो लानो हुडी यारू माझो मैलो हुडा रे सा ओ लहुड़िया अरु माझो मैलो कन जुगड़ी जोग मेरो तेरे जुगाधारी, कन जुगड़ी जोग मेरो तेरे जुगाधारी। गा दो दगड़ा चौपी को बाटो दगड़ा ब्यूटी गालो छोई गालो कोई और कान वालो लगालो दगड़ा पूरा की बाटो चुन्नू मुन्नू तो देवा रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को चक्कर आई। आधा बेटा मुन्नू को, आधा बेटा चुन्नू को। ऐसा झगड़ा कभी न करना, दोनों भाई प्यार से रहना। उन्होंने थोड़ा पानी जो लागी मैं लागी बल मैं तकी कूदा मैं लागी मैं तकी कूदा देखो कोई सारा हमारी पहली पूजा होता है हमारी भूमि को भूमियाल का कार्यक्रम जो भी होगा हमारे भूमि को भूमियाल का होता है। ये मैं तो छोड़ी छप छप बजे रे
बोली उसका रो लो